नार्सिसिस्ट के ऐसे 7 डर्टी सीक्रेट्स जो वो नहीं चाहते हैं कि आपको उनके बारे में पता लगे, क्योंकि अगर आप इनके बारे में जान पाओगे तो आप एक नार्सिसिस्ट की इस फेक रियलिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें। हम डीप में साथ में मिलकर इसको एनालाइज करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर हम नार्सिसिस्ट के उस हिडन फीलिंग्स को साथ में मिलकर एनालाइज करेंगे जो कि आपसे वो हाइड कर कर रखते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यू विल ऑलवेज फील अलोन विद मी। यस, नार्सिसिस्ट के साथ जब भी आप रिलेशनशिप में रहे होंगे तो आपने फील किया होगा कि आप बहुत अकेले हैं, क्योंकि भले ही आपका ये रिलेशन कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, पेरेंट्स हो, कोई भी क्यों ना हो, बट तब भी आपको बहुत अकेला फील होता है। आपको फील होता है कि आपको कोई नहीं समझ रहा है, आप ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो अपनी सिचुएशन को, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो। आपको बांधा ही ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में है, इमोशंस के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, जिससे कि आप निकल ना पाओ, आपको रास्ता ना मिले। आपके माइंड को नार्सिसिस्ट के द्वारा ट्रैप ही किया जाता है कि आप अकेला फील करो, आपको फील हो कि आपको इस अर्थ में कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये आपके माइंड को इस तरह से ट्रैप करके रखते हैं कि आपकी लाइफ को कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय एक नार्सिसिस्ट के। आपकी लाइफ का अगर सल्यूशन भी है तो वो ये नार्सिसिस्ट है, और इसी के पास आकर आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। और क्योंकि आपको ये कराया जाता है, आपको फील कराया जाता है कि आप अकेले हो, और जब भी आप इसके साथ होते हैं तो आपको निगेटिविटी फील होती है, आपको फील होता है कि आपको कुछ समझ नहीं रहा है, आपको शब्द नहीं मिलते हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। आपका माइंड जो हमेशा हैक होके रहता है, स्टक होके रहता है, आपको रास्ता ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपको ये करा गया है नार्सिसिस्ट के द्वारा, अकेला फील कराया गया है। आपको बस यही फील होता है कि आपकी लाइफ का जो एक ट्रुथ है वो एक नार्सिसिस्ट है। ये आपके माइंड में फीड कराया जाता है, आपको उस सिचुएशन में बांध के रखा जाता है। और आप जब भी अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ थोड़ा पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपसे प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, या आप कोई ऐसे पर्सन जो आपको समझते हैं, जिनके साथ आप अच्छा फील करते हैं, तो वहाँ नार्सिसिस्ट आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी और के साथ इंजॉय करें, आप थोड़ा पीस ढूंढें। क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते आप इतने टॉक्सिक और एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आप सोचते हो कि चलो थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड किया जाए, थोड़ा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड किया जाए जहाँ मैं थोड़ा अच्छा फील कर पाऊँ। बट नार्सिसिस्ट आपको अकेला कर देता है, वो आपके कॉन्टेक्ट्स को बहुत ही लिमिटेड कर देता है, आपको हर किसी से दूर कर देता है, जहाँ वो आपको ये फील कराता है कि वो ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको प्यार करता है। इस अर्थ में अगर कोई एक ऐसा पर्सन है तो वो एक नार्सिसिस्ट है। ये आपके माइंड में फीड कराया जाता है। अगर आप इस पर्सन को छोड़ना भी चाहेंगे तो ये आपके लाइफ में एक ऐसा रास्ता हमेशा बना के रखेंगे जहाँ ये कभी भी आपके ऊपर हक जता सके, ये कभी भी आपकी लाइफ में आ जा सके। फिर चाहे ये आपको किसी भी तरह से अब्यूज़ कर रहा हो, टॉर्चर कर रहा हो, आपको हर तरीके से हरेस्ट कर रहा हो, वायलेंस कर रहा हो, बट ये आपकी लाइफ में जाकर भी पूरी तरह से एग्जिट नहीं करते, क्योंकि इनको पता होता है कि आप इनके लिए कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हैं। तो ये उस इमोशंस के थ्रू ही आपकी लाइफ में कभी भी आ जा सकते हैं। ये इनका माइंडसेट होता है, और इसको ये बहुत ही चालाकी से यूज़ करते हैं। जहाँ ये बहुत बेचारे बन जाते हैं, जहाँ ये एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता आपके बिना, जो अपनी लाइफ में कुछ अगर डिज़र्व करता है तो वो आप हैं। आप इसकी लाइफ की होप है, ग्रोथ है, और एक ऐसा फेक रियलिटी आपके दिमाग में बिठा देते हैं कि अगर आप कोई हो तो वो इस पर्सन के साथ ही खुश रह सकते हो। या आपको फील कराते हैं कि आप अकेले हो, आपके लिए कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, बट ये आपको ऐसा फीड कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस अर्थ में जिसका सल्यूशन ना हो। बट नार्सिसिस्ट आपको दिन रात इतनी टॉक्सिसिटी थ्रो करते हैं जिससे आपका माइंड यही फील करे, मजबूर हो जाए कि नार्सिसिस्ट ही आपकी लाइफ की रियलिटी है, आपकी लाइफ का एक एंड गोल है जिसके साथ आपकी रहना मजबूरी है। साथ रहते रहते आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा निगेटिविटी पर काम करने लगता है, जहाँ नार्सिसिस्ट आपको फील कराता है कि आप कभी खुशियाँ डिज़र्व नहीं करते, आप हैप्पीनेस डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते जिससे आप थोड़ा सा
अच्छा फील कर पाओ, थोड़ा सा बेटर फील कर पाओ। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको फील ही कराते हैं कि आप जो है वो इस लायक ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी आए, और अगर कोई है वो पर्सन तो वो नार्सिसिस्ट है। आप हमेशा यही फील करो कि आप ट्रैप में रहो, आप हेल्पलेस हो, आप एक विक्टिम हो। ये चीज़ें नार्सिसिस्ट आपको फील कराता है। नार्सिसिस्ट आपकी साइकोलॉजी के साथ इस तरह से खेलता है कि वो आपके ऊपर दिन रात काम करता है आपको निगेटिव करने के लिए। जहां आप दोबारा से अकेले होकर अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड ना कर पाए, अकेले लाइफ को सर्वाइव ना कर पाए। क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहता ही है कि आप फील करो कि आप अगर नार्सिसिस्ट के साथ नहीं हो तो आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, आप मजबूर हो। ये चाहता है एक नार्सिसिस्ट कि आप हमेशा इसी माइंडसेट में रहें, इसी सोच में रहें। क्योंकि वो नहीं देख सकते आपको आगे बढ़ता हुआ, वो नहीं देख सकते कि आप कहीं खुश रहो। क्योंकि वो खुद एक ऐसे पर्सन है जो टॉक्सिसिटी को एंजॉय करता है। तो उसके लिए आप एक एंटरटेनमेंट है, उसके लिए आपकी लाइफ एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके लिए एक ऐसे सप्लायर हैं जिसे वो कभी नहीं छोड़ना चाहता है। अगर आप छोड़ना भी चाहेंगे तो वो हमेशा आपकी लाइफ में एक आने जाने का रास्ता हमेशा बना के रखेंगे इमोशंस के थ्रू, जहाँ वो आपके साथ वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपकी बाउंड्री को ब्रेक करता है। आई ऑल टेल यू अपोजिट, एज योर स्ट्रेंथ मेक मी फील इनसिक्योर। यस, नार्सिसिस्ट आपसे जो भी कहते हैं वो अपोजिट कहते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने आपसे कहा कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो ये वो कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटी को आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। जहाँ वो आपको फील कराते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, ये कहीं ना कहीं अपोजिट है। आप हर चीज़ के लायक होते हो, आप प्यार के लायक होते हो, आप रिलेशनशिप के लायक होते हो, आप केयर के लायक होते हो, हर चीज़ आप डिज़र्व करते हो। बट नार्सिसिस्ट ये डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि वो जिस तरह से टॉक्सिसिटी अपनी पूरी लाइफ को स्प्रेड करते हैं, वहाँ कोई भी पर्सन उनसे प्यार नहीं करता। वो इस लायक होते नहीं हैं, बट आपको वो फील कराते हैं कि आप इस लायक नहीं हो। वो हर बात को अपोजिट कहते हैं। अगर नार्सिसिस्ट आपसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं थे, बट मैंने तुम्हारे साथ रहकर तुम पे एहसान किया है, तुम्हारी लाइफ में अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है या कोई ग्रोथ है तो वो मैं हूँ, मेरे से ही तुम्हारी लाइफ की हर चीज़ जुड़ी है और तुम्हारी लाइफ में तुम कुछ भी करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट खुद के लिए कहता है, जो वो अपोजिट कहते हैं आपके लिए, जिससे आप कभी फील ना कर पाओ। अगर आप फील कर पाओगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकती है, तो यहीं पर आप किसी भी तरीके से सही गलत में फ़र्क करना सीख जाओगे। आप सीख जाओगे कि सही चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या है। आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा, आप एक इल्यूजन के फेस में कभी नहीं फंसोगे। बट नार्सिसिस्ट चाहता है कि आपको वो हमेशा अपोजिट कह के आपका जो सेल्फ इस्टीम है उसको वो डाउन करे, जिसे डाउन देखकर वो खुद को सिक्योर फील करते हैं। उन्हें फील होता है कि अगर मैं इसको नीचे दिखाऊंगा तो मैं अपने आप में सिक्योर हूँ, मैं अपने आप में प्राउड फील कर सकता हूँ। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट आपसे जानबूझकर कहता है। वो हर चीज़ को अपोजिट कहेंगे। अगर वो कहते हैं आपको कि तुम दिखने में कैसे हो, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है, बट कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट खुद शॉर्ट टेम्पर होते हैं। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही इम्पेशेंटली करते हैं। जहाँ आप बहुत पेशेंस से काम करते हैं, वो आपको फील कराते हैं कि तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम कैसे बैठते हो, तुम्हें काम करने की तमीज़ नहीं है। जहाँ कि आप ही सारे काम करते होंगे, आप ही सब चीज़ें करते होंगे, बट वो आपको उल्टा बोलते होंगे। जो भी चीज़ आपसे नार्सिसिस्ट कहता है वो अपोजिट कहते हैं, क्योंकि ये कहकर वो खुद को बहुत सिक्योर फील करते हैं। वो फील करते हैं कि वो बहुत अच्छे पर्सन हैं, वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आपको डाउन फील करा के उनको प्राउड फील होता है, उनको फील होता है कि वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही परफेक्ट पर्सन है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ नार्सिसिस्ट हमेशा हर किसी से झूठ बोलता है, सबको मैनिपुलेट करता है, अपने हिसाब से चलाता है, वहीं नार्सिसिस्ट आपसे इनसिक्योर होता है। इसी वजह से वो आपको हर चीज़ अपोजिट कहते हैं। नार्सिसिस्ट आपके अंदर वो लाइट देख पाते हैं जिस लाइट से वो ब्लाइंड फील करते हैं। आपके अंदर इतनी लाइट होती है, इतनी काइंडनेस होती है, इतनी ब्राइटनेस होती है कि उनको हमेशा फील होता है कि उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, वो कितने डार्क साइड से अपनी लाइफ को रूल कर रहे थे। जहाँ वो आपके अंदर इनोसेंट देखते हैं, आपको बहुत ही काइंडनेस देखते हैं, तो आपके अंदर की इस लाइट के साथ वो देख पाते हैं कि आप कितने प्योर पर्सन हैं और वो कितने डार्क हैं। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ से उन्हें बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होती है।
इसी वजह से वो आपको हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, जिससे कि आपकी वो जो लाइट है वो नेगेटिव हो जाए। आप हमेशा जिस तरह से काइंड होते हो, आप अपने आप में ही इतने नेगेटिव हो जाओ कि आप किसी को फील ही ना कर पाओ। आप हमेशा नेगेटिव फील करो। आपके अंदर इतनी ब्राइटनेस है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। और ये चीज़ बहुत ही इनोसेंट है, आप बहुत ही प्योर फॉर्म है एक ह्यूमन फॉर्म में। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बहुत इनसिक्योर करती है, इसीलिए वो आपके ऊपर बहुत निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे आप इतना निगेटिव हो जाओ कि आपके अंदर की जो वो ब्राइटनेस है वो उसकी लाइट डिम हो जाए। आप ना किसी की हेल्प कर पाओ, ना किसी को प्यार कर पाओ, क्योंकि जो हम होते हैं वही हम दूसरों को देते हैं। तो आपके अंदर की लाइट अगर डिम हो गई तो आपकी अंदर की उस ब्राइटनेस भी धीरे धीरे से ऑफ हो जाएगी, आप मुरझा जाओगे। और यही एक नार्सिसिस्ट चाहता है। नार्सिसिस्ट हमेशा सोचते हैं कि काश ये लाइट उनके अंदर होती, काश ये ब्राइटनेस उनके अंदर होती, तो वो और ज़्यादा सप्लायर को ले पाते। उनका इंटेंशन ऐसा होता है कि वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए इस काइंडनेस को, इस एम्पैथी को कैरी नहीं करते। वो इसलिए इस चीज़ को रखते ताकि वो और ज़्यादा सप्लायर अपनी लाइफ में ऐड कर सके। आपके जैसे पर्सन वो अपनी लाइफ में हमेशा बना के रख पाए, जिसको वो टाइम टू टाइम यूज़ कर पाए अपने फ़ायदे के लिए। इसी वजह से वो चाहते हैं कि इस तरह, जिस तरह से आपको लोग प्यार करते हैं, आपकी काइंडनेस की वजह से, आपके इनर ब्यूटी की वजह से, उसी वजह से लोग उनको प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ना एक दिन उस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट का जो टॉक्सिक सेल्फ है वो सामने आ ही जाता है, जिसे वो हाइड कर कर नहीं रख सकते। इसी वजह से वो आपसे बहुत ही जलस फील करते हैं कि कैसे इसके अंदर इतनी लाइट है, कैसे इसके अंदर इतना काइंडनेस है, क्यों लोग इसको प्यार कर रहे हैं, क्यों इसकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी है। मैं जितना भी इसके अंदर की लाइट को निगेटिविटी बोलकर, प्रोजेक्ट कर कर टॉक्सिसिटी डाउन करना चाहता हूँ, उतना ही ये ब्राइटनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यों मैं इसके अंदर की काइंडनेस को, कंपैशन को, एम्पैथी को मार नहीं पा रहा हूँ? क्यों इसका गॉड में इतना बिलीव है, जिसको मैं समझता हूँ कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, ये फिर भी गॉड में बिलीव करता है? ये मुझ पे क्यों नहीं कर रहा है? ये मेरी बातों को हमेशा की तरह थोड़ी देर के लिए नेगेटिव लेता है, फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को कभी पसंद नहीं आती। आपके अंदर की लाइट उसके डार्क साइड को दिखाता है कि वो कैसा है। इसी वजह से वो आपको पसंद नहीं करते, बहुत जलस फील करते हैं वो आपकी हर चीज़ से। इसी वजह से वो आपको हमेशा अपोजिट बोलते हैं। वो आपको हमेशा बोलते हैं कि वो अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है, उन्होंने आपकी लाइफ में रहकर आप पर एहसान किया है। ये नार्सिसिस्ट हमेशा अपोजिट बोलते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ गए, आप उसकी लाइफ से गायब हो गए, तो उसे कोई नहीं पूछेगा, उसकी इस गंदगी के साथ कोई नहीं रहेगा। इसी वजह से वो इस इनसिक्योरिटी को हमेशा अपोजिट बोलते हैं, आपको हमेशा निगेटिव बोलते हैं, जिससे आपकी इनर लाइट जो है, लाइफ फोर्स जो है, गॉड में जो बिलीव है, काइंडनेस, इस सब को वो डिम कर सके, माइनस कर सके, जिससे आप आगे ना बढ़ पाए। ये इसका हिडन इंटेंशन ही है जो वो आपसे हाइड करके रखते हैं। नार्सिसिस्ट आपसे कहना चाहते हैं कि वो फील करते हैं जब भी आपको देखते हैं कि वो एक फेलियर है, उनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जहाँ भी वो आपको देखते हैं, आपको वो इतना तोड़ने के बाद भी फिर भी आप कोशिश करते हो कि आप दोबारा से लाइफ में खड़े हो पाए, आप दोबारा से अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाए, आप पीस क्रिएट कर पाए एक नार्सिसिस्ट के इतना डिस्ट्रॉय करने पर भी। तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को बहुत पेन देती है। उनको बुरा लगता है कि क्यों आप दोबारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्यों आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग क्यों आपको इतना अच्छा मानते हैं, आपके अंदर क्यों इतनी लाइट है जिसे हर कोई अट्रैक्ट होता है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर नॉलेज है, जो चीज़ एक नार्सिसिस्ट के अंदर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो रूल ही डार्क साइड को करते हैं, वो रूल ही ऐसे ईवल आइडेंटिटी को करते हैं जहाँ वो हर किसी को डिस्ट्रॉय करते हैं और हर किसी के ऊपर रूल करना चाहते हैं, वो पावर चाहते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है, लोगों को समझते हैं, उन्हें प्यार देते हैं। नार्सिसिस्ट के इतना डिस्ट्रॉय करने के बाद भी आपके अंदर वो एम्पैथी, वो काइंडनेस, वो पॉजिटिविटी कभी ख़त्म नहीं हुई। इस चीज़ को देखकर नार्सिसिस्ट बहुत जलस फील करते हैं। इसी वजह से वो आपको हमेशा तोड़ने के लिए निगेटिव कहते हैं, जिससे आप फील करो कि आप हो ही नहीं किसी लायक। एक्चुअल में नार्सिसिस्ट किसी लायक नहीं होते हैं,
उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर होता है उनको हमेशा अकेले रहने पे मजबूर करता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक रिजिड नेचर के साथ कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा है जो 100% एक लोगों को तोड़ने के लिए एक ऐसा क्राइम करते हैं कि इमोशनली इंसान को तोड़ देते हैं, मेंटली उसके साथ प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से कि सामने वाला निगेटिव हो जाता है और उसके अंदर जो बची कुची लाइट है वो भी डिम हो जाती है। और नार्सिसिस्ट हमेशा चाहते हैं कि आप हमेशा निगेटिव ही रहो, जिससे आप अपनी लाइफ में कभी आगे ना बढ़ पाओ, आपका माइंड जो है हमेशा स्टक होके रहे, जिससे कभी भी ये रास्ता ना मिले कि नार्सिसिस्ट के बाद आपकी कोई लाइफ है भी या नहीं। आप हमेशा सोचें कि नार्सिसिस्ट ही आपकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपको रहना ही पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता अपनी टॉक्सिसिटी के साथ रहने के लिए। ये आपका डिसीजन है कि आप क्या चाहते हैं, और जिस दिन आप ये समझ गए आप अपनी लाइफ की पावर को अपने हाथ में ले पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, आई सीक्रेटली हेट यू बट आई वॉन्ट टू यू थिंक आई लव यू। यस, नार्सिसिस्ट आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। उन्होंने आपको अपनी लाइफ में रखा है तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह, जहाँ वो आपको हर तरीके से यूज़ करेंगे और फिर आपको डोरमेट की तरह फेंक देंगे। यस, नार्सिसिस्ट एक ऐसी पर्सन है जो हमेशा चाहते हैं कि आपकी लाइफ डाउनफॉल में जाए, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी ना बचे, आपकी लाइफ में कोई होप ना बचे। और ये सब देखकर उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। वो आपको दिखाते तो हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट सीक्रेटली वो आपसे नफ़रत करते हैं। वो आपके अंदर की लाइट से, आपकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है कि सामने वाले के अंदर कैसे पॉजिटिविटी है, कैसे पीस है। जहाँ आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, वहाँ नार्सिसिस्ट की ये जो फेक रियलिटी है, जो वो हर किसी को दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, ये झूठी साबित होगी। जहाँ वो फील कराते हैं आपको कि आप किसी लायक नहीं हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते, तो वहीं एक नार्सिसिस्ट के सामने अगर आपने ग्रोथ करी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो इसकी रियलिटी झूठी हो जाएगी, इसका जो सच है सबके सामने आ जाएगा। और ये चीज़ नार्सिसिस्ट बहुत ही सीक्रेटली करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता लगे कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, और वो आपको हमेशा बांध के रखने के लिए पास्ट की चीज़ों को याद दिलाते रहेंगे कि उन्होंने उस टाइम आपके साथ अच्छा किया था, उस टाइम आपने उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जिससे आप हमेशा ट्रैप रहो कि आप उस टॉक्सिक नेचर के साथ कंफर्टेबल हो, जहाँ फील करो कि ये पर्सन भले ही मुझ पे कितनी भी टॉक्सिसिटी करता है, बट एक टाइम पर इसने मेरी हेल्प करी है, एक टाइम पर इस पर्सन ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया है, बहुत प्यार दिया है। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप सोचो ही कि ये आपसे बहुत प्यार करता है। जहाँ एक टाइम के बाद ये पर्सन नार्सिसिस्ट ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना तो किसी चीज़ को ये समझते हैं कि ये इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप फील करें कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ये एक ट्रैप है जो आप हमेशा फील करें, जहाँ ये 100% में से 5% आपको प्यार देकर 95% टॉक्सिसिटी थ्रो करके आपको हमेशा ट्रैप करके रखें, जहाँ आप फील करें कि आप इनको छोड़ के जाएं, आपने ये डिसीज़न ले लिया है, तो ये वहाँ विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जहाँ ये बहुत बेचारे हैं, जहाँ इनकी लाइफ में अगर कोई होप है तो वो आप हो, अगर कोई पॉजिटिविटी है तो वो आप हो। ये एक ट्रैप है जिसको बांध कर ये आपको पूरी लाइफ को हेल बनाते हैं। नार्सिसिस्ट बहुत ही पावरफुल फील करते हैं जहाँ आप डिप्रेशन में जाते हैं, जहाँ आप एंजाइटी को फील करते हैं, जहाँ आप अपनी लाइफ में बहुत ही फिजिकल हेल्थ आपकी माइनस में जाती है, इमोशनल हेल्थ आपकी माइनस में जाती है, जहाँ आप तड़प रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वहीं एक नार्सिसिस्ट को बहुत ही पावरफुल महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि वो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसकी चाबी को वो कभी भी घुमाएगा और आप रिएक्ट करोगे, और आपके रिएक्शन से ही वो आपके लाइफ में एंटर कर पाएंगे। इसी वजह से वो आपको हमेशा बांध के रखते हैं हर तरीके से, और जब वो आपको देखते हैं ना कि आप उनके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, उनको अच्छा फील होता है। ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है, आप उनका एक एंटरटेनमेंट है। आप अकेले पर्सन नहीं हो, आपकी तरह और भी उन्होंने अपनी लाइफ में लोग रखे हैं जिनको वो अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और आपको हर तरीके से परेशान होता हुआ देखकर, रोता हुआ देखकर उनको बहुत ही अच्छा फील होता है, पावरफुल फील करते हैं ऐसे पर्सन, क्योंकि ये इनका ट्रू सेल्फ है। उनका
मेंटल हेल्थ ही ऐसे काम करता है कि वो दूसरों को अगर माइनस में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो पावरफुल है, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, वो बहुत ही कैसे पर्सन है जो सुपीरियर है, ये उनकी थिंकिंग होती है। नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में देखते हैं कि आपने कुछ अचीव किया है तो उस चीज़ को वो हमेशा डिवैल्यू करते हैं। वो आपको कह सकते हैं ये तो कोई भी कर सकता है, तुमने कौन सी बड़ी चीज़ की है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है तो तुम ज़्यादा अपने सर पे मत चढ़ाओ, ज़्यादा ईगो करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई करता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। वो आपकी अचीवमेंट को कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा डिवैल्यू करेंगे, हमेशा गिरा के बात करेंगे, ऐसे जोक क्रैक करेंगे जो आपको बहुत ही हर्ट हो सकता है। बट वो आपको कह सकते हैं यार तुमको तो जोक ही समझ नहीं आते हैं, तुम तो एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत सेंसिटिव है, तुम हमेशा रिएक्ट करती हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि लोगों के साथ कैसे रहते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं। बट मजाक में भी वो ऐसी चीज़ें कह देंगे जो आपकी बाउंड्री को ब्रेक करता है, जहाँ वो 10 के सामने आपको कह देंगे कि यार कैसी दिखती है ये, इसकी देखो तो इसको सही कैसी लगती है। हाँ, जहाँ वो आपके बोलने की, चलने की, उठने की हर चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे 10 के सामने, आपकी मजाक उड़ा देंगे। मजाक आपकी किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। जहाँ वो आपकी लाइफ में अगर आप थोड़ा सा कुछ अचीव करते हो, ग्रोथ करते हो, तो वहाँ उस चीज़ को वो बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। उनको फील होता है अगर इस इंसान ने, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, अगर आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए तो आप जो है उसके हाथ से निकल जाओगे। ये एक नार्सिसिस्ट की थिंकिंग होती है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी किसी और के माइंड से नहीं चलोगे। नार्सिसिस्ट का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है, आपके माइंड उसका हाथ में होता है, आपके इमोशंस उसके हाथ में होते हैं, जो वो नहीं चाहते हैं कि आप कभी अपना माइंड यूज़ करो, आप सही गलत में फ़र्क कर पाओ, आप अपने राइट्स के बारे में जान पाओ। आप कभी भी ना जान पाओ कि एक्चुअल में वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। आप कभी भी ना जान पाओ कि आपके साथ गलत हो रहा है, और आप कभी भी ना जान पाओ कि आप कोई हेल्प डिज़र्व करते हो या आपके लिए कोई हेल्प अवेलेबल है। ये उनका माइंडसेट होता है कि आप ट्रैप होते रहो, इस चीज़ को हमेशा सोचते रहो कि आप एक ऐसे बेचारे पर्सन हैं जो दुख के लिए ही बना है, जो ये डिज़र्व करता है। वो नार्सिसिस्ट की इस टॉक्सिसिटी को डिज़र्व करता है। ये नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप 4 पॉइंट है, आई एम मेकिंग यू डाउट योर सेल्फ। यस, नार्सिसिस्ट आपके माइंड को अपने हाथ में रखते हैं, जहाँ वो जो चाहते हैं वो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर वो आपसे कहेंगे कि इस टाइम ये ही रियलिटी है तो आप मजबूर होते हो उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट का ट्रैप है जो आपके माइंडसेट को हमेशा होल्ड करके रखते हैं, आपके इमोशंस को हमेशा होल्ड करके रखते हैं। जहाँ वो जो चाहते हैं आपको वो देखना ही पड़ेगा। ये एक नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप वो देखो जो वो चाहते हैं। आप कभी भी सच झूठ को या अपने डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेंथ आपके अंदर कभी ना पाए। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट हमेशा चाहता है कि आप कभी भी अपने माइंड को यूज़ ना करो। आप हमेशा वो इल्यूज़न देखो, वो स्टोरी में बिलीव करो जो वो दिखाना चाहते हैं। फिर वो एक ऐसी फेक रियलिटी होती है जिसका रियलिटी में कोई संबंध नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि आप वो सोचो, वो देखो जो वो दिखाना चाहते हैं, उस इल्यूज़न पे विश्वास करो जो वो चाहते हैं कि वो हमेशा आपको मैनिपुलेट करता रहे, वो आपको हमेशा एक ऐसा झूठ बताते रहें जिस पर आप विश्वास करते रहें, क्योंकि आप उसका एक ऐसा सप्लायर हो जिसे वो खोना नहीं चाहते। और अगर आप उसकी रियलिटी पर, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ वो आपसे फेक प्रॉमिसेस करते हैं, जहाँ आपसे वो झूठ बोलकर बैकग्राउंड में आपको चीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट नार्सिसिस्ट चाहता ही है कि आप बिलीव करें कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, आप बिलीव करें कि एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं है। वो बात को मोल्ड करके एक अलग ही स्टोरी बना देंगे घुमा के कि रियलिटी जो सच है वो सच नहीं है, सच ये है जो वो बताना चाहते हैं। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट आपको मैनिपुलेट करके, ट्रैप करके रखना चाहता है, जिसे वो नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आए कि आप सही गलत पे फ़र्क कर पाओ। आप हमेशा इस ट्रैप पे रहो कि आप सही और गलत में हमेशा उनकी बातों को ही सही समझो। फिर वो चाहे कितनी भी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, कितनी भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं हो, जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, बट फिर भी आप बिलीव करो, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको बताया है,
आप मजबूर हो कि वो ही रियलिटी है जो एक नार्सिसिस्ट आपको दिखा रहा है, आपको बता रहा है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी आ गई, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ गई कि आप सही गलत में फ़र्क करोगे, तो आप इस नार्सिसिस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप इस नार्सिसिस्ट के साथ रहना नहीं चाहोगे। आप इस नार्सिसिस्ट को झूठ ही बोलोगे। तो ये चीज़ें नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहता है कि आप इस चीज़ से बाहर आ पाओ। आप वो ही देखो जो एक नार्सिसिस्ट आपको दिखाना चाहता है। ये एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट है, जो चाहते हैं कि आप कभी भी अपने माइंड को यूज़ ना करो, अपनी इंटेंशन को यूज़ ना करो, जहाँ कहीं ना कहीं आपका मन जो है कहता ही है कि चीज़ें गलत हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये सच नहीं है। बट फिर भी आपको मजबूर किया जाता है उस रिलेशनशिप में रहकर कि आप ये चीज़ें देखो, आप इस चीज़ को ही सच मानो। नार्सिसिस्ट आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने अगर अपनी लाइफ की रियलिटी तुम्हें दिखा दी तो तुम कभी भी उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जहाँ उनका टॉक्सिक नेचर है, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव, जहाँ वो किसी को भी अपने से ऊपर नहीं देख सकते, जहाँ वो किसी की सक्सेस को नहीं देख सकते, जहाँ वो लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। उन्हें जलस फील होता है अगर किसी की लाइफ में पीस हो, किसी की लाइफ में ग्रोथ हो, लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बहुत पेन देती है। क्यों उसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, क्यों लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, इस चीज़ के लिए वो हमेशा फेक रियलिटी को अपने साथ कैरी करते हैं, एक फेक पर्सनैलिटी हमेशा बना के रखते हैं, जहाँ अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने लव वंस को एक ऐसी टॉक्सिक रियलिटी दिखाते हैं जहाँ वो बहुत अच्छे हैं, जहाँ वो बहुत काइंड हैं, जहाँ वो दूसरों की लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं। बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर होता है, एब्यूसिव होते हैं, जहाँ वो लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जहाँ वो नहीं चाहते हैं कोई उनके कंट्रोल से बाहर हो। इसी वजह से वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख के मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलकर लोगों के सामने वो एक ऐसी फेक रियलिटी दिखाते हैं जिससे उनकी सोशल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी लव वंस उनको प्यार करें, जहाँ लोग सोचें कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ को हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। बट ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अपनी ट्रैप में फंसाने के लिए वो यूज़ करते हैं, जिससे कि वो आपको अपनी लाइफ में ऐड कर पाए। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद आप कितनी ही फेक रियलिटी को दिखा सकते हो, एक टाइम के बाद आपका रियल फेस सामने आता ही है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो, वायलेंस हो, जहाँ आप लड़कियों को समझते हो कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे, इसको दबा के रखेंगे। ये एक टॉक्सिक मेल नार्सिसिस्ट का नेचर हो सकता है। वहीं एक फीमेल का नार्सिसिस्ट का नेचर हो सकता है कि वो आपको दिखाए कि आप प्यार के लायक नहीं थे, बट उन्होंने आपकी लाइफ में आकर आप पे एहसान किया है, आपको प्यार दे के उन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाई है। ये एक मेल फीमेल का नार्सिसिस्ट का भी नेचर हो सकता है, जहाँ वो हमेशा ब्लेम शिफ्टिंग करेंगी, आपके सामने विक्टिम बन जाएंगे कि वो बहुत बेचारी है, उन्होंने एक टाइम आप पे इन्वेस्ट किया है, आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते। ये एक टॉक्सिक माइंडसेट है, ये एक नार्सिसिस्ट का ट्रैप है, जहाँ वो बहुत बेचारे हैं, विक्टिम है, और वो इन सब चीज़ों को करके आपको एक्सेप्ट कराते हैं कि उनकी टॉक्सिसिटी के लिए आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, तो उन्हें पूरा हक है कि वो आपके ऊपर पूरी टॉक्सिसिटी को प्रोजेक्ट कर सके। ये एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट है। 5th पॉइंट है, माई पर्सनैलिटी इज़ नॉट रियल। नार्सिसिस्ट आपको जो रियलिटी दिखाता है, जो फेक रियलिटी दिखाता है, जहाँ वो आपको दिखाता है कि वो बहुत काइंड पर्सन है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, वो गॉड पे बिलीव करते हैं, वो लोगों के पेन को समझते हैं, बहुत ही एम्पैथी की क्वालिटी होती है, ये एक नार्सिसिस्ट की फेक रियलिटी होती है। क्योंकि एक इंसान कितने दिन तक फेक रियलिटी रख सकता है, एक ना एक दिन उसका ट्रू सेल्फ सामने आता ही है। तुम कितने दिन एक ऐसी फेक रियलिटी को जी सकते हो जो कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में है ही नहीं। तो नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों से मिलता है, जो जो सप्लायर अपनी लाइफ में रखता है, उन सभी की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी को अपने अंदर ऐड करता है, जहाँ वो आपको काइंडनेस दिखा सकते हैं, एम्पैथी दिखा सकते हैं, जहाँ वो आपको दिखा सकते हैं कि वो दूसरे के पेन को फील करते हैं, दूसरों की ग्रोथ में वो खुद भी अच्छा फील करते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट की फेक रियलिटी होती है, जो वो आपको ट्रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर वो आपको अपनी रियलिटी दिखा देंगे कि वो अपने आप में बहुत सुपीरियर हैं, अपने आप को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वो जहाँ हर किसी को चाहते हैं कंट्रोल करके रखना, मैनिपुलेट करके रखना, चीटर होते हैं ऐसे लोग, तो वो अगर ये रियलिटी आपको दिखा देंगे तो आप कभी भी उनकी लाइफ में ऐड होना नहीं चाहोगे, आप कभी भी उनको अपनी लाइफ में प्यार नहीं दोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे।
उनके साथ रहना ही नहीं चाहोगे। तो अपनी फेक रियलिटी के साथ वो आपके सामने आते हैं, जहाँ वो आपको आपके सामने ऐसा पर्सन दिखाते हैं कि आपकी जो हॉबीज़ है उनकी भी वही इंटरेस्ट है। आप भी अगर चाहते हो अपनी लाइफ में करियर में कुछ ऐसा ग्रोथ करना, तो वो भी उनका भी एम यही है कि वो भी वो अचीव करना चाहते हैं। ये उनकी फेक रियलिटी होती है। जो अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों से मिले होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में ऐड करके, नार्सिसिस्ट की अगर फेक रियलिटी ना हो तो वो आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। यस, नार्सिसिस्ट को देने के लिए आपके पास सिर्फ उनका एक टॉक्सिक नेचर है, जहाँ वो आपको सिर्फ एब्यूसिव बिहेवियर दे सकते हैं, आपको कंट्रोलिंग दे सकते हैं नेचर, आपको बहुत ज़्यादा माइनस लाइफ दे सकते हैं जो कि हेल से कम नहीं होती। ये एक नार्सिसिस्ट आपको दे सकता है। तो इसलिए फेक रियलिटी बनाकर वो आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, जिसके थ्रू वो आपको अपने हिसाब से चला पाए, आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए। क्योंकि कोई भी इंसान, जहां हम अपना ट्रू सेल्फ लेके सामने आते हैं, कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा इस नार्सिसिस्ट जैसे पर्सन को। इसी वजह से ये हर किसी से हाइड करके अपना इस नेचर को रखता है, जिसे वो चाहते हैं कि छुपा के रखें। और जब आप पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, तब वो आपको अब्यूज़ भी कर पाएगा, आपको मैनिपुलेट भी कर पाएगा, आपको कंट्रोल भी कर पाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहां आप हर तरीके से इस पर डिपेंड हो जाएंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज़ से, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। जहां आप हमेशा फील करोगे कि ये ही मेरी लाइफ का सच है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपके लिए कभी कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप सोचो, आप समझो, आपका दिमाग कैसे काम करे, कि आप उसकी फेक रियलिटी पे विश्वास करो, जहाँ वो आपको टाइम टू टाइम ट्रैप कर पाए, जहाँ वो 100% आपको टॉक्सिसिटी देके 2% का केयर देकर, प्यार दिखाकर, ढोंग कर कर आपको फिर से बांध सके, फिर से आपको उसी साइकिल में हमेशा ट्रैप करके रखे। 6 पॉइंट है, यू ऑल नेवर कैच मी व्हाट आई डिड। यस, नार्सिसिस्ट अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ही प्लानिंग के थ्रू हर चीज़ करते हैं। आपसे मिलने से पहले उन्होंने आपको पूरी तरह से एनालाइज किया था, आपकी बातों से, आपकी सोच से, आपके प्यार करने के तरीके से, आप किस तरह से रिलेशनशिप को लेते हैं, आपके लिए क्या मायने हैं एक रिलेशनशिप। ये एक नार्सिसिस्ट आपको डीप एनालाइज कर चुका है। उसको पता है आपकी कमज़ोरी, उसे पता है क्या चीज़ें करके आप क्या रिएक्ट करते हो। वो बहुत ही प्लानिंग के थ्रू आपकी लाइफ में आया है, आपको अपनी लाइफ में ऐड किया है। उसे पता है कि क्या चीज़ें करने से क्या आउटकम निकलेगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिक है। बहुत ही स्ट्रेटजी के थ्रू उन्होंने आपको अपनी लाइफ में ऐड किया है। अपनी हर चीज़ें वो अपनी एक स्ट्रेटजी बना कर ही करते हैं। बट यहीं पर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत इमोशंस हैं, इसी वजह से वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। वो आपको समझते हैं कि इसको मैं कुछ भी कह दूँ ये तो बिलीव कर ही लेगा या कर ही लेगी। क्योंकि नार्सिसिस्ट कोई जेंडर नहीं है, ये अपने आप में एक पर्सनैलिटी है जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके लव वंस, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अपने आप में बहुत ही क्लेवर समझते हैं खुद को। ऐसा इंसान समझते हैं कि वो कुछ भी क्यों ना कर दें, आपको कोई हिंट भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने किया क्या है, क्योंकि वो मास्टर है अपने इस काम में। उन्होंने बचपन से ही यही किया है। उन्होंने आपके साथ नहीं, उनकी लाइफ में जो कोई भी है ऐड होता है उसके साथ वो ऐसे ही रहते हैं। ये उनका खुद का रिजिड नेचर है जिसे वो नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से आपका रिजिड नेचर है, आपकी काइंडनेस, आपका इमोशंस, आपकी एम्पैथी, उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट का अपना नेचर है जो कि बहुत टॉक्सिक है। और इस चीज़ में उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि आप चाह कर भी उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे कि उन्होंने आपको ट्रैप करके रखा है, उन्होंने आपको ट्रैप करके रखा है, उन्होंने आपको बांध करके रखा है। इस चीज़ को आप कभी समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ये मौका ही नहीं मिलता है कि आप समझ भी पाओ। इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आप समझ ही भी पाओ कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको ज़बरदस्ती इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांध के रखा जा रहा है। ये एक नार्सिसिस्ट करता है। वो जानबूझ के चाहते हैं कि आप कभी फील ना करो कि आपके साथ गेम खेला जा रहा है, आप कभी फील ना कर पाओ कि आपसे झूठ बोला जा रहा है। आपको रिलेशनशिप में ही रखकर आपको एक ऐसा पपेट बनाया जाता है नार्सिसिस्ट के थ्रू, जिसे वो अपने हिसाब से कभी भी यूज़ कर पाए, कभी भी अपने हिसाब से छोड़ पाए। जहाँ वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं अगर आप उनको वैल्यू नहीं करते हो, जहाँ वो आपको इतना एडिक्ट कर देते हैं इस टॉक्सिसिटी के साथ कि आप इतने कंफर्टेबल होते हो उस टॉक्सिसिटी के साथ कि एक टाइम पे आपको लगता है कि ये ही
आपकी लाइफ का सच है, और इसके बिना आप खुद भी रह नहीं पाते हो। जब तक वो आपको सुना ना दे, आप पे वॉयलेंस ना कर दे, आपको खुद भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आपको ये फीड कराया गया है, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ से खेला गया है। नार्सिसिस्ट ये क्राइम करते हैं जो वो किसी के इमोशंस के थ्रू उसकी लाइफ को हेल बनाते हैं। वो चाहते हैं कि आपको ये कभी पता ही ना लगे कि आपके साथ क्या चीज़ें हुई हैं। आप कभी जान ही ना पाओ कि आपको एक ट्रैप में रखा गया है, जहाँ आपको कई बार वो लव बॉम्बिंग करते हैं, जहाँ वो आपको बहुत ही ऐसा पर्सन दिखाते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको ऐसी लाइफ दे सकते हैं या उन्होंने दी है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, पर फिर भी उन्होंने आप पे एहसान किया है। आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे, बट उन्होंने आपकी लाइफ में वो चीज़ें ऐड करी हैं। आप कभी वो चीज़ें नहीं देख पाते जो उनके होने पे होती हैं। वो आपको दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हो, रह रहे हो, वो उनकी वजह से, चाहे भले ही उनमें आपका खुद का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो भले ही आपकी लाइफ की अचीवमेंट हो, पर वो दिखाएंगे कि वो उनकी वजह से है। वो आपके होने पर भी एहसान दिखाएंगे कि आपका होना ही उनकी एक आपके ऊपर एक ऐसा दया है, ऐसी काइंडनेस है जो आप हो। हर चीज़ नार्सिसिस्ट आपको फील कराता है, बट उसके बाद भी वो चाहते हैं कि आप कभी ना जान पाओ कि आपके साथ हुआ क्या है। आपका माइंड हमेशा ऐसे स्टक होके रहे कि आप इस गेम से कभी निकल ना पाओ। आप समझ ही ना पाओ कि एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, एक्चुअल रिलेशनशिप में जो प्यार होता है, जो चीज़ें होती हैं इक्वल गिव एंड टेक की, वो होती क्या है। आपको अपने राइट्स ना पता लगे, आपको कभी पता ना लगे कि आप क्या। 10 पॉइंट है, योर पेन इज़ माई जॉय। यस, नार्सिसिस्ट आपसे कहना चाहते हैं कि जब तुम तड़पते हो, जब तुम परेशान होते हो, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसे पर्सन है कि वो दूसरों की लाइफ में ग्रोथ नहीं देख सकते, वो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं देख सकते। जहाँ आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ को मैनिफेस्ट करते हैं, जहाँ लोग आपसे प्यार करते हैं, जहाँ लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी प्रेजेंस में लोगों को अच्छा फील होता है, वहीं नार्सिसिस्ट को पेन होता है। क्योंकि आप जब खुश होते हो तो नार्सिसिस्ट को फील होता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसे कोई प्यार नहीं करता, उसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, उसके साथ कोई बात करना पसंद नहीं करता। उसकी फेक रियलिटी को वो सबको दिखाते हैं। बट जहाँ आप एक नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं, आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली बीमारियां हो सकती हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी। उसके साथ रहकर आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा बीमारियां मिल सकती हैं। जहां आप एक डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहते हो, आपका माइंड क्लियर नहीं रहता है, आप तड़प रहे होते हो, रो रहे होते हो, और जब आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हो, एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आप उसके इस टाइम एक ऐसा एंटरटेनमेंट हो जिसको वो पूरी लाइफ देखना चाहता है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे, पॉजिटिव हो जाओगे, सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तो आपको सही गलत का पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। बट जहाँ पर आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी मिलती है, आपको खुद पे विश्वास नहीं होता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप इसी चीज़ को रियलिटी समझते हैं कि ये ही आपकी लाइफ का सच है। बट कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट ने आपके माइंड के साथ ऐसा आपको ट्रैप किया होता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आपका माइंड हमेशा ऐसे इल्यूजन में रहता है कि आप इस टॉक्सिसिटी को ही अपनी लाइफ की रियलिटी समझते हैं, इसी को अपनी लाइफ का। इमोशनल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, आपकी हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ माइनस में जाती है, जहां आप सिर्फ रोते हो, बिलखते हो, घबराते हो। और ये सारी चीज़ें देखकर एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है, उसको फील होता है कि उसका कोई वजूद है। जहाँ आप उसके बारे में सोच रहे हो 24 आवर्स, जहाँ उसने 24 आवर्स अपने ऊपर आपको लगा के रखा है, जहाँ वो एक मिनट नहीं देते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकाल पाओ, अपने लिए कुछ कर पाओ, जहाँ आपका करियर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सफरिंग करती है, वो चीज़ एक नार्सिसिस्ट के लिए एक एंटरटेनमेंट है। आप उसके लिए एक एंटरटेनमेंट है, जहाँ वो अपने हिसाब से आपकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से वो सारे काम करेंगे जो आपको तोड़ सके, जो आपके वजूद को मिटा सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड।
तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। अपने खुद के एक्सपीरियंस भी हम सबके साथ शेयर कीजिए, जहां हमें फील हो कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस के साथ, एक और अपलिफ्टमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।